महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच मानचित्रवेता अब्राहिम ओर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया है। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सन 1912 में प्रस्तावित किया, जो महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि अभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस बड़े भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया है। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर जो पैंथालासा कहा गया, उसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडों लौरेशिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लौरेशिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण। महाद्वीपों में साम्य। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों की यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अधिक समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक कॉल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागरों की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण। टिलाइट। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन को इंगित करते हैं। इसी क्रम में प्रतिरूप के अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया भी मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएँ ब्राज़ील में पाई जाती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकाले गए जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तीसरा, जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों
व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्षेपण से लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मोसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण हैं। पहला, ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं वरन एक भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिसे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना है कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। वैगनर के विपरीत विचार। संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न तथा भिन्नता में मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने यह तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभावों की व्याख्या करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया।